लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का निकालिए वचन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 1। कितने लोग को मिल गया? वचन को ध्यान से सुने और उस वचन को देखें और वचन को अमल करें। जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं है, अपने पड़ोसी के बगल में आप बैठ के देखें, और नहीं पढ़ने आता है तो आंखें बंद करके उस परमेश्वर के वचन में डूबते जाइए। जितना आप ध्यान से वचन को अपनी गहराई तक लेंगे, उतना ही आपको जीवन में आशीष परमेश्वर देगा। चलिए वचन को पढ़ते हैं। कोई पढ़े? कंगाल विधवा का दान, पृष्ठ संख्या 120। पृष्ठ संख्या 120, कंगाल विधवा का दान। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हाँ। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उन सब ने अपने अपने बढ़ते में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपने घट्टे में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब मंदिर में एक विधवा देख रही है कि लोग किस तरह मंदिर में दान को डाल रहे हैं, वहां पे एक ऐसी विधवा थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र उसका जीविका बचा हुआ था। अपना भूमि का बिका हुआ 2 दमड़ियां, मतलब 2 चांदी के सिक्के अपने पास रखे हुए थे। हालेलुया। उसने दोनों दमड़ियां डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़ के डाला है, क्योंकि इसने अपनी घटी में से सबसे बढ़ के डाला है। लेकिन धनवान व्यक्ति तो अपने बढ़ती धन में से थोड़ा थोड़ा ही डाला, लेकिन इस विधवा ने अपने घटी में से सबसे बढ़ के डाला है, इसलिए इसको सबसे बढ़ के मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम बढ़ने आते हैं। क्या आते हैं? बढ़ना चाहते हैं, और इतने बढ़ने चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई घटी होने न पाए। लेकिन बढ़ने का रास्ता एक दरबार है यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम बहुत सारे जगह गए, हमने इतना ग्रोथ नहीं देखा। बहुत जगह हम बहुत सारे पैसे लगाकर बड़े बड़े जगहों पे हमने अपना उद्धार खोजा, शांति मुक्ति पाने की हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन कहीं से भी हमें शांति मुक्ति, हमारा उद्धार नहीं मिला। लेकिन इसी के पास आने के बाद बीमारी भी निकली। बीमारी के साथ साथ परमेश्वर आपको ऊंचा क्या करता है? खड़ा करता है, आपको ऊंचा लेके जाता है, ऊंचाई पे लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
सोच लो कि उसने कहा धनवान व्यक्ति अपने बढ़ती धन में से थोड़ा थोड़ा देते हैं लोग, हालेलुया। लेकिन जिसके पास एकदम ही नहीं है, वो घटी है, लेकिन अपने घटी में से उस परमेश्वर के भवन में डाला। प्रभु ने कहा इसको सबसे बढ़ के मिलेगा, हालेलुया। आप बहुत सारे यहाँ पे गवाहियां सुने होंगे। कोई बहन आई, उसको दान डालने के लिए पैसे नहीं थे। जब झोली चलती थी तो बहुत सारे लोग डालते हैं अपने धन में से, लेकिन एक बहन गवाही दे रही थी कि मेरे पास जब दान डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं रोती थी, हालेलुया, कि प्रभु जी मेरे पास कब देगा कि मैं भी तेरे पास कुछ देने के योग्य बनूं। लेकिन वो बहन बता रहे थे कि जब मैंने प्रभु के प्रति सोचा कि मेरे पास पति घर पे है, कमा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, पैसे मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूं। तब उसने अपना सोचा कि मैं भी प्रभु को अनुदान करूंगी। उसके मन में एक विचार आया कि आखिर हम जो सामान रखे हैं, पहनने वाली चीजें, ना हम उसको पहन रहे हैं, इससे बढ़िया है कि अगर हम प्रभु को अगर आशीष लेना है, बेटी को चंगाई अगर देना है, या हमारे बेटों को नौकरी लेना है, तो हम क्यों ना अपने घटी में से प्रभु को देना शुरू करें। वो बहन ने विचार किया और बता रहे थे कि अपने पाँव का पायल जो था उसने किसी दुकान के पास उसने बंधक रखा और उसने कहा यीशु मैं बीज तो इसलिए बो रही हूँ कि मुझे इस पायल की चिंता नहीं है, लेकिन हमें चिंता हमारे बेटे के भविष्य की, हमें चिंता हमारी बेटी की बीमारी की, कि मेरी बेटी बीमारी से मुक्त हो जाएगी तो बढ़िया से शादी होगा, ब्याह होगा, नहीं तो बीमारी रहेगी तो कौन शादी करेगा, हालेलुया। अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंता करने लगी कि मेरे बेटे को नौकरी के लिए पैसा दिया गया, पैसा डूब जाएगा, लेकिन मैं दान इसलिए कर रही हूँ प्रभु कि मेरे बेटे की नौकरी भी मिल जाए और मेरी बेटी भली चंगी हो जाए। उसने जब बीज बोया तो प्रभु ने ऐसा ही किया कि उसके बेटे को नौकरी भी दिया, उसकी बेटी को चंगा भी किया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने घटी में से दिया, जैसे विधवा ने अपने घटी में से दिया, धनवान व्यक्ति अपने बढ़ती में से दिया, थोड़ा थोड़ा दिया। लेकिन वह बहन ने अपने घटी में से जब दिया तो प्रभु ने उसे क्या दिया, नौकरी दिया और उसकी बेटी को चंगा कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। यूहन्ना 2 का वचन खोलिए। काना गांव में देख, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। 7 को पढ़ो, 2 का 7, 2 का 7। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। आमीन, आमीन। मटका को खाली भरा या मुँह? मतलब मुँह का मतलब क्या हुआ? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने उससे कहा मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया, मतलब खाली नहीं रखा, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में भी प्रभु ने कहा है, मत्ती में जाइए, साथ में देखिए, यहाँ प्रभु कहता कि मुंह भर देना। यहाँ 7 का आप पढ़िए 2। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापते हो इसीलिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वहां पे मटका मुंह भर दिया गया,
और यहाँ पे प्रभु कहता है कि जिस नाप से तुम नापो तुम्हारे नापा जाएगा। हमें कभी खाली नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बहने, बहुत सारे भाई है अगले महीने में अपना परमेश्वर को भेंट करते हैं, 3 महीने तक खाली चले जाते हैं। खाली जाने का नतीजा क्या होता है कि जो आपका परमेश्वर के पास अनुदान आने का जो होता है, आशीष लेने का समय, अब 3 महीने बाद आपको कम से मुझसे कई नुकसान हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर का हर काम समय से करना अनिवार्य है। सबोधोषक की पुस्तक पढ़ोगे 3 में सब कुछ समय होता है। हर एक चीज का एक निश्चित